दोस्तों, क्या आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान से बदला लेना चाहते हैं तो ये 3 काम कर लें। आप नार्सिसिस्ट इंसान को वहां पे छोड़ के आएंगे जहां पे उसे पानी भी नहीं मिलेगा। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने बारे में सोचता है, मी, मैं, मेरी इज्जत, मेरा एहतराम, मेरी तवज्जो, मेरी सेल्फ केयर, सब कुछ मेरे ही लिए। मेरी कहानी मुझसे शुरू होके मैं पे ख़त्म हो, दुनिया में सिर्फ मैं हूँ, मेरा ही कंट्रोल हो, मेरे ही मुताबिक दुनिया चले। मैं बोलूँ सुबह, दुनिया कहे सुबह, मैं बोलूँ रात, दुनिया कहे रात। आप अगर किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, यकीन माने आप बहुत बुरी ज़िंदगी जिएंगे। खुशियों के लिए तरसेंगे आप लोग इतना बुरा महसूस करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को जंग लग जाएगा, सेल्फ एस्टीम मर जाएगी। आप जितना मर्जी जहां मर्जी चले जाए, आप उनके शर से बच नहीं सकेंगे। लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिनसे आप किसी भी नार्सिसिस्ट इंसान से बदला ले सकते हैं। पहला पॉइंट, खुश रहें, खुद मुख्तार रहे, आज़ाद रहे, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। हर नार्सिसिस्ट इंसान की कोशिश ये होती है आपको कंट्रोल करे, आपकी खुशियों को कंट्रोल करे, आप उनसे आज़ाद हो जाएं, आप उनसे फाइनेंशियली आज़ाद रहें, इमोशनली आज़ाद रहें। आप जिस जगह पे देखते हैं अपने आप को, उस जगह पे अपने आप को आज़ाद महसूस करें, क्योंकि जब आप आज़ाद होंगे आप इनके चंगुल में नहीं आएंगे और आप इनसे अलग रहेंगे। देखिए, जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी, काम नहीं पड़ेगा इनसे, तो ये लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बड़े नार्सिसिस्ट इंसान बड़ा माइंड वाला होता है, वो आपको जलील करके खुश होता है। नार्सिसिस्ट इंसान आप पे कंट्रोल रखना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके मुताबिक चलो। और अगर आप खुद मुख्तार रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो नार्सिसिस्ट इंसान तो चला गया ना, उसका तो कंट्रोल चला गया, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो आपके साथ रहेगा नहीं। नार्सिसिस्ट इंसान हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। अगर आप उनके कंट्रोल से बाहर है, वो बोलता बुरा कहता यूं निकल जाएगा आपकी जिंदगी से, यकीन माने। इसलिए इंडिपेंडेंट रहें। जब भी आप किसी शख्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप उनके मुताबिक चलते हैं, और अगर वो शख्स नार्सिसिस्ट है फिर तो आपकी ज़िंदगी हराम है, आपको वो जीने नहीं देगा, खुशियों का दुश्मन, जालिम तरीन इंसान है। सेकंड पॉइंट है, इग्नोर करना सीखे। नार्सिसिस्ट इंसान का बेहतरीन बदला इन्हें इग्नोर करना है। ये आपका दिल दुखाएंगे, ये आपको रुलाएंगे, ये हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपको बुरा महसूस हो। आपने इन्हें इग्नोर करना है, आपने इनकी बातों को, इनके सोच को, इनके ख्याल को, इनकी तमाम की तमाम चीज़ों को इग्नोर रखना है, इनको दरवाजे के बाहर फेंक के आना है। आपके सामने भी खड़े होना, आपने ये अपने जहन में तसव्वुर बनाना है कि यार एक दीवार है मेरे और उसके दरमियान में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो जब आप इन्हें इग्नोर करेंगे ना, ये मर जाएंगे, क्योंकि ये वैलिडेशन के भूखे होते हैं, ये तवज्जो के भूखे होते हैं। ये चाहते हैं कि बस मैं बहुत अजीम, बहुत कामयाब, बहुत सब कुछ। ये अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग इकट्ठे करते हैं जो कि इन्हें वैलिडेशन देते हैं, जो इन पे तवज्जो देते हैं। जैसे ही आप अपनी तवज्जो, अपना फोकस, अपना प्यार इनसे हटा के किसी और जगह पे लगा देते, ये मर जाते हैं, ये लूज जाते, कहते हैं यार इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, अब मैंने इसे छोड़ना नहीं है, और छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं छोड़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर है तो वो यूं निकल जाते हैं आपकी जिंदगी से। थर्ड पॉइंट है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, उन्हें उनकी औकात दिखाएं, इन्हें शट अप बोल दें कि ये चीज़ तुमने आज तो कर दी है, नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम कभी खामोश रह जाते हैं, कभी फिर खामोश रह जाते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा खामोश रह जाते हैं। यकीन माने, लोग हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझते हैं। अगर आप एक दफ़ा अपने लिए स्टैंड ले लें
तो उस बंदे की जुर्रत नहीं है आपको इस्तेमाल कर दे। तो जब आप खुद के लिए स्टैंड लेके, नार्सिसिस्ट इंसान को लगेगा कि यार ये तो कमज़ोर नहीं है। हर नार्सिसिस्ट इंसान कमज़ोर पे हमला करता है और उसे नेस्त व नाबूद कर देता है। जब आप अपनी ज़ात के लिए स्टैंड लेंगे, जब आप शो करेंगे कि ये आपकी वैल्यूज़ है, ये आपके मोरल है, इन चीज़ों पे मैं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो यकीन माने अगले बंदे की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके साथ बुरा बिहेव करे। तो खुद की वैल्यूज़ के लिए, खुद के लिए स्टैंड ले। जो चीज़ आपको बुरी लगती है, इन्हें कहें कि अब तूने ये बात कर दी, नेक्स्ट टाइम इस तरह हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उस जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, तो आप HOD को या जो आपका टीचर है उसको बता सकते हैं। घर में है तो जो घर के बड़े सरबराह है उन्हें बता सकते हैं। किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा इंसान जो कि बड़ा निगरान है, उन्हें आप बता सकते हैं कि यार ये हरकत इसने मेरे साथ की है, अब तो मैंने कर दी है टॉलरेट, नेक्स्ट टाइम इस तरह हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान आप पे तभी हावी होता है जब आपकी वैल्यू नहीं होती, जब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं ना कर रहे होते। यकीन माने, दुनिया का कोई बंदा तो छोड़े, नार्सिसिस्ट इंसान तो आपको पाँव में रोदने की कोशिश करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप अमल करें तो आप नार्सिसिस्ट इंसान के शर से बच सकती है। बेहतरीन बदला है। और चले आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ, खामोशी। नार्सिसिस्ट इंसान अगर आपका शौहर है, अगर आपकी बीवी है और आप खामोश हो जाएंगे ना, उसे लग पता जाएगा कि यार ये खामोश क्यों है, ये पहले मेरे साथ लड़ता था, झगड़ता था, टाइम मांगता था, तवज्जो मांगता, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ मेरे काम कर रहा है। अगर वो बंदे का पुत्र हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह हदायत दे देता है। मैं इस चीज़ पे मेरा पक्का यकीन है कि अल्लाह हदायत देता है। अगर वो आपका शौहर है, अगर आपकी बीवी है और आप उसे साइलेंट ट्रीट कर रहे हैं, उसे इस चीज़ का एहसास हो जाएगा और जब उसे एहसास होगा तब वो लौट के आएगा। ठीक है ना। मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि नार्सिसिस्ट लोगों को आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। आप उन्हें निकाल दे, दूर हो जाए। लेकिन कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जिनसे हम चाह के भी नहीं निकल सकते। उसमें हमें बर्दाश्त, हमें सब्र रखना पड़ता है। हमें अगले पर्सन को एहसास दिलाना पड़ता है और वो एहसास का बेहतरीन तरीका है साइलेंट ट्रीटमेंट। तो अगर आप खामोश हो जाएंगे, यकीन माने कुछ अरसे में इन लोगों को समझ आ जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो जब इन्हें समझ आएगा तब ये आपसे सॉरी बोलेंगे और अल्लाह करे कि ये लोग ठीक हो जाए। वैसे उम्मीद बहुत कम है। ठीक है ना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या आप इसी तरह की कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लोग 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर करें उन तमाम के तमाम दोस्तों के साथ जिन्हें नार्सिसिस्ट लोगों ने घेरा हुआ है, जो मायूसियों में हैं। हो सकता है आपकी एक नेकी उनकी ज़िंदगी